ख्वाजा अजमेरी यानी हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब नए नए हिंदुस्तान में आए थे तो आप एक झोपड़ी में बैठ के रातों दिन रोया करते थे। एक नौजवान था जो बाहर पढ़ने गया था, वापस आया तो उसने देखा कि एक झोपड़ी है, उसके अंदर एक बुज़ुर्ग हैं जो रातों दिन रोया करते हैं। उसने घर गया, घर जाके अपनी माँ से पूछा, माँ ये जो बाबा रहते हैं ये रातों दिन रोया करते हैं, माँ क्या वजह है, ये रातों दिन रोते क्यों हैं? उसकी माँ ने कहा, बेटा मुझे तो मालूम नहीं है, जाओ तुम ही जाके पूछ लो जाके कि क्यों रोते हैं, क्या वजह है। उसने कहा ठीक है। वो ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आया और आके कहने लगा, हुजूर आप रोते क्यों हैं? जब भी मैं इधर से गुज़रता हूँ आप रोते मिलते हैं, अगर शाम को गुज़रता हूँ तब भी आप रोते हैं, दिन में किसी टाइम गुज़रता हूँ फिर भी आप रोते हैं, क्या वजह है? हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज़ फरमाते हैं कि मैं इसलिए रोता हूँ कि मुझे इश्क हो गया है, मुझे इश्क हो गया है और मैं अपने पीर की याद में रोया करता हूँ। तो उस नौजवान ने कहा, अच्छा इश्क में आप रोते हैं? मैंने तो ये सुना था कि जब कोई चोट लगती है ना तब रोना आता है, जब चोट लगती है दर्द होता है तब रोना आता है, तब इंसान रोता है। हुजूर ख्वाजा अजमेरी ने फरमाया, इश्क में भी चोट लगती है, इश्क में भी दर्द होता है और जब दर्द होता है तो रोना आता है। उसने कहा अच्छा तो फिर तो मुझे भी ये इश्क करना है। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज़ ने फरमाया, ठीक है, अगर तुम्हें इश्क में रोना है, तुम्हें इश्क करना है तो पहले मुसलमान हो जाओ और फिर मेरे मुरीद हो जाओ। उसने कहा ठीक है, कलमा पढ़ा लीजिए। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज़ ने कलमा पढ़ाया, कलमा पढ़ा के मुसलमान किया और अपना मुरीद कर लिया। नए नए ज़माने की बात है, जब हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज़ नए नए हिंदुस्तान में आए थे तो वो लड़का कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ और इधर ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथों पर बैत कर ली और आपका मुरीद हो गया। अब खाना भी हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज़ के साथ खाता था, सफ़र में भी हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज़ के साथ रहता था, हर वक्त हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ में वो रहता था। अब उसे हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज़ से क़ुर्बत हो गई और हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज़ से प्यार हो गया, इश्क हो गया। जब एक अरसा गुजर गया तो एक दिन हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज़ ने इशारा फरमाया कि बेटा अब तुम अपने घर चले जाओ, 3 दिन के बाद वापस आना। उसने कहा, हुजूर ठीक है, मैं 3 दिन के लिए घर चला जाता हूँ, माँ से मुलाकात करूँगा, चला आऊँगा, कोई बात ही नहीं है। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज़ ने जब इतना फरमाया तो लड़का, उसने सामान वगैरह लिया, लड़का रवाना हो गया, घर पे गया, माँ से मुलाकात की, बैठा। थोड़ी देर के बाद उसे वही, जब किसी से इश्क हो जाता है ना, जब किसी से प्यार हो जाता है तो फिर हर वक्त उसी का ख्याल दिल में रहता है, हर वक्त उसी का ख्याल आता है कि अब वो क्या करता होगा, अब वो कैसा होगा, अब क्या होगा। फिर कुछ अच्छा नहीं लगता है, फिर उसी की याद आती है। अब लड़का जब घर पे गया तो फिर अपने पीर की याद आने लगी, ख्वाजा गरीब नवाज़ की याद आने लगी और ख्वाजा गरीब नवाज़ की याद में गुम हो गया, कहीं इधर जाता, कहीं उधर जाता, कहीं इधर घूमता, कहीं उधर। तो उसकी माँ ने कहा, बेटा खाना खा लो। तो उसने कहा, माँ भूख नहीं लगी है, मैं बाद में खा लूँगा, अभी तो भूख नहीं लगी है मुझे, अभी दोपहर था, खाना नहीं खाया, रात हो गई। उसकी माँ फिर आई, कहने लगी, बेटा खाना खा लो। उसने कहा, अम्मी भूख नहीं लगी है, अभी नहीं खाना खाएंगे। अब इधर रात का भी हिस्सा गुजरने लगा, आधी रात होने को आई और वो लड़का कभी इधर चक्कर लगाता है, कभी उधर लगाता है, कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, एक एक मिनट उसको भारी पड़ रहा है। उसकी माँ आई, माँ ने कहा, बेटा क्या बात है, ऐसा कभी तो नहीं किया तूने, दिल में भी खाना नहीं खाया, शाम को भी खाना नहीं खाया और अब रात के आधे पहर में कभी इधर घूम रहा है, कभी उधर घूम रहा है, क्या बात है? उसने कहा, माँ मुझे इश्क हो गया है, मुझे प्यार हो गया है, मुझे प्यार हो गया, मुझे इश्क हो गया है। अब ना तो मुझे खाना अच्छा लगता है, ना तो मुझे सोना अच्छा लगता है, अम्मा मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। उसकी माँ ने कहा, बेटा तो सो जा। उसने कहा, माँ अब नींद नहीं आ रही है मुझे, अब मुझे तो अपने पीर के पास जाना है, लेकिन उन्होंने 3 दिन का टाइम दिया है। रात गुजर गई, अब उसने अपनी माँ को सुबह बुलाया और माँ से कहा, माँ जा मेरे पीर के पास जा और जाके कहना कि मुझे बुला ले, मुझे बुला ले माँ, मुझे बहुत उनकी याद आ रही है। उसकी माँ दौड़ के ख्वाजा गरीब नवाज़ के पास जाती है और जाने के बाद कहती है, मुसलमानों के बाबा, हे ख्वाजा गरीब नवाज़, आप मेरे बेटे को बुला लें, मेरा बेटा आपकी मोहब्बत में, आपके प्यार में गिरफ़्तार हो गया है, अब मेरे बेटे को घर पे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा बेटा आपकी याद में तड़प रहा है। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज़ ने फरमाया, अभी नहीं बुला सकता, अभी 3 दिन का टाइम दिया था ना, 3 दिन गुजार ले, उसके बाद भेज देना। उसकी माँ वापस जाती है, बेटे से कहती है, बेटा
انہوں نے تو منع کر دیا، کہتے 3 دن کے بعد جانا ہے، 3 دن تو یہیں پہ رہ، 3 دن کے بعد جانا۔ اس نے اپنی ماں سے کہا ماں اگر اب نہ بلایا تو یہ ان کا دیوانہ مر جائے گا، اب مر جائے گا، اب میرے اندر جان نہیں باقی رہے گی، ماں مجھے بہت یاد آ رہی ہے، ماں اب ان سے کہہ دو کہ مجھے بلا لے ورنہ میری موت آ جائے گی۔ اب حضور خواجہ غریب نواز کے پاس پھر ان کی ماں دوڑ کے آتی ہے، آنے کے بعد کہتی ہے یا خواجہ غریب نواز میرے بیٹے کو بلا لے، میرا ایک ہی بیٹا ہے اور اگر وہ مر گیا تو میرا سہارا کوئی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اب جان نکل جائے گی اگر نہ بلایا۔ حضور خواجہ غریب نواز نے کہا ٹھیک ہے اس کو بھیج دو جا کے۔ اب جیسے ہی وہ بھاگتی ہوئی دوڑتی ہوئی اپنے گھر پہ گئی، بیٹے سے کہا جا تجھے تیرے پیر نے بلا لیا ہے۔ جب اتنا کہا تو لڑکا دوڑتا ہوا واپس آیا۔ آنے کے بعد خواجہ غریب نواز جہاں پہ رہا کرتے تھے، جس جھوپڑی میں رہا کرتے تھے، وہاں پہ آ کے کھڑا ہو گیا۔ بہت سارا مجمع لگا ہوا تھا، حضور خواجہ غریب نواز باز فرما رہے تھے، تقریر فرما رہے تھے، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، مرید بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ لڑکا آ کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا، خواجہ غریب نواز کو دیکھنے لگا۔ خواجہ غریب نواز اس لڑکے کو دیکھنے لگے اور یہاں پر یہ محبت کا ماحول بن گیا، سارے مرید اس کو دیکھنے لگے۔ اب اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ وہ خواجہ غریب نواز کو دیکھ رہا تھا، خواجہ غریب نواز اسے دیکھ رہے تھے۔ لڑکا دوڑتا ہوا آیا اور خواجہ غریب نواز کے قدموں پہ گر گیا۔ حضور اب مجھے اپنے سے جدا مت کرنا، اب مجھے معلوم چل گیا ہے کہ عشق میں رونا کیسے آتا ہے، عشق میں درد کیسے ہوتا ہے۔ چوٹ لگنے ہی سے درد نہیں ہوتا ہے، جب عشق ہو جاتا ہے تو عشق میں بھی درد ہوا کرتا ہے۔ اب حضور مجھے معلوم چل گیا، گویا وہ رو رہا ہے اور اس کے آنسو باتیں کر رہے ہیں کہ میری داستان حسرت وہ سنا سنا کے روئے، مجھے آزمانے والے مجھے آزما کے روئے، کوئی ایسا اہل دل ہو جو فسانہ محبت میں اسے سنا کے روؤں وہ مجھے سنا کے روئے۔ حضور خواجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا کیا تو نے کل کھانا کھایا تھا؟ اس نے کہا حضور میں نے کھانا نہیں کھایا۔ خواجہ غریب نواز فرماتے میں نے بھی نہیں کھایا تھا۔ خواجہ غریب نواز فرماتے کل تو سویا تھا؟ وہ کہتا ہے حضور مجھے نیند نہیں آئی تھی۔ خواجہ غریب نواز فرماتے کہ نیند مجھے بھی نہیں آئی تھی، میں بھی نہیں سویا تھا۔ حضور خواجہ غریب نواز فرماتے اب تو یہی رہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ جب کسی سے عشق ہو جاتا ہے، پیار ہو جاتا ہے، سچا عشق ہو جاتا ہے، ہر وقت اسی کا خیال ہوتا ہے دل میں، ہر وقت وہی دل میں رہتا ہے۔ وہ کسی عاشق سے کسی نے کہہ دیا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے، اس نے کہا تھا تجھے عشق ہو خدا کرے، تجھے عشق ہو خدا کرے، پھر تجھے اس سے کوئی جدا کرے، تو گلی گلی پھرا کرے، تو اسی کا نام جپا کرے، پھر میں تجھ سے کہوں عشق ایک ڈھونگ ہے، تو نہیں نہیں کہا کرے، تو نہیں نہیں کہا کرے۔